और क्षत्रियों का 8%, तो इनका भी हिस्सा ब्राह्मणों ने खा लिया। अगर इसका भी हिस्सा ब्राह्मणों ने खा लिया तो अगर 100% रिजर्वेशन लागू किया जाए तो सभी लोगों को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलेगा। क्योंकि अगर सभी के सभी भारत के नागरिक है, भारत के नागरिक होने की वजह से सभी लोगों का समान अधिकार है, और समान अधिकार है तो ये अधिकार उन लोगों को भी मिलना चाहिए। साथियों, ये जो मंडल कमीशन का जो जजमेंट है, इसमें 4 फैसले। एक फैसला 52% ओबीसी को 52% आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी के विरोध में। दूसरा फैसला 52% ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा, और वो भी प्रिविलेज के साथ मिलेगा। ये जो जजमेंट है, ये दूसरा निर्णय है, ये भी ओबीसी के विरोध में है। तीसरा जजमेंट है ओबीसी को रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये भी ओबीसी के विरोध में है। चौथा है कि राज्यों ने जितना रिजर्वेशन दिया है उतना ही रिजर्वेशन मिलेगा। उसके अनुसार 1998 ओबीसी के जातियों को ही ओबीसी माना गया, और 1742 जातियों को ओबीसी नहीं माना गया। ये 4 बड़े फैसले हैं जो सारे के सारे ओबीसी के विरोध में। ओबीसी के नेताओं को पता नहीं है, ओबीसी के कार्यकर्ताओं को पता नहीं है। नेताओं को पता होता है तो कार्यकर्ता को होता है, नेताओं को भी पता नहीं है तो कार्यकर्ता को कहां से होगा, कार्यकर्ता को पता नहीं है तो समाज को कहां से पता होगा। इसलिए मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि ओबीसी के अंदर जागरण करने का कार्य करो, ओबीसी को जगाने का काम करो। अगर आप ज्यादा जानकार हो गए तो ओबीसी को जगाने का काम करो। यदि ओबीसी को जगाने का आपने काम नहीं किया तो ब्राह्मण ओबीसी की मदद लेकर भारत में प्रतिक्रांति कर देगा। नरेंद्र मोदी कौन है? गुजरात का ओबीसी है। ब्राह्मण की संख्या कितनी? 3.5%। उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, सारे देश में 3.5%। हमारे महाराष्ट्र में 1.5% है, और ओडिशा में आधा % भी नहीं है। तो सारे देश भर में 3.5% संख्या है ब्राह्मणों की, और ये जो 3.5% ब्राह्मण है, इन ब्राह्मणों में ओबीसी के आयोगों की मदद लेकर ब्राह्मण इस देश में प्रतिक्रांति करने के लिए बहुत सकता है। मैं यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, नॉमिनेटेड टाइप के लोगों को, एमबीसी के लोगों को ये अनुरोध करता हूँ कि यदि आप लोग ओबीसी को जगाने का काम नहीं करोगे तो ब्राह्मण ओबीसी को जगा देगा, और जगाकर उसका प्रतिक्रांति करने के लिए इस्तेमाल करेगा। नरेंद्र मोदी ओबीसी है, ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया, और उसके माध्यम से ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी 85% लोगों के विरोध में फैसले कर रहा है। जो नरेंद्र मोदी है ये 85% लोगों के विरोध में फैसले कर रहा है। पहला फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया, ओबीसी की जातियात हर गिनती नहीं होगी, नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हत्या मारा। दूसरा 314 बच्चे ओबीसी के आईएएस IRS पास हो गए, एक भी आदमी को लिस्ट रद्द कर दी, एक भी आदमी को पोस्टिंग नहीं दिया। तीसरा ओबीसी का कमीशन रद्द कर दिया था, अब कह रहा है मैंने उसको संवैधानिक दर्जा दिया। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कमीशन को पहले से संवैधानिक दर्जा है। जब उनकी किसी समस्या का